नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले पूर्वांचल में एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद मिर्जापुर का सियासी पारा उफान पर पहुंच गया है। मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त एनडीए उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल का चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। मिर्जापुर सीट को लेकर आपके चैनल श्रेष्ठ यूपी ने जो कहा था वो धरातल पर साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। जनसत्ता दल ने खुलकर मिर्जापुर में एसपी प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी और अनुप्रिया पटेल की टेंशन बढ़ गई है। आखिर इस पूरी कथा का कथानक क्या है, चलिए आपको बताते हैं। मिर्जापुर लोकसभा सीट एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री और अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है, लेकिन वर्तमान सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पार्टी अनुप्रिया के विपक्ष में प्रचार कर रही है। मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। बुधवार को मिर्जापुर में सपा कार्यालय पर जनसत्ता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजू मिश्रा ने सपा जिलाध्यक्ष देवी चौधरी से मुलाकात की और पार्टी का समर्थन दिया। जानकारी के मुताबिक राजा भैया ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिर्जापुर में सपा को समर्थन करने के लिए कहा था, जिसके बाद ये फैसला किया गया। लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ। इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे के सूत्रधार खुद अनुप्रिया पटेल ही हैं। जी हां दोस्तों, बीते दिनों प्रतापगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया था। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब ईवीएम से राजा रानी नहीं बनेंगे। जी हां, लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है कि कुंडा किसी की जागीर नहीं। कुंडा की जनता ये बता चुकी है, ये देश अब संविधान से चलता है, ना कि किसी की हुकूमत से। बताया जा रहा है कि राजा भैया अनुप्रिया द्वारा कसे इस तंज से बेहद नाराज थे। उन्होंने अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल के इस बयान पर पलटवार करते हुए इसे अनावश्यक भी बताया था। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी। 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। कहा जा रहा है कि राजा भैया पर अनुप्रिया पटेल के दिए बयान से यूपी समेत देश भर के राजपूत समाज के लोग बेहद नाराज हैं। इसी को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने भी अनुप्रिया पटेल पर हमला बोला है। देखिए, ऐसा है, जहां तक राज परिवार की बात है तो राजा निषाद भी रहे हैं, राजा बहुत सारे जातियों के राजा रहे हैं, भील भी राजा रहे हैं, पासी भी राजा रहे हैं, राजपूत भी राजा रहे। खाली राजा राजपूत ही नहीं हुए, राजा ब्राह्मण भी राजा है। भगवान श्री राम भी राज परिवार में पैदा हुए हैं, कृष्ण भगवान भी राज परिवार में पैदा हुए हैं। आप महाराणा प्रताप भी राज परिवार में, शिवाजी भी उसमें पैदा हुए हैं। राजपूत तो खाली राजपूत थोड़ा राजा हुए हैं। ये है कि बहुसंख्यक राजपूत रहे, बाकी तो बहुत सारी कास्टों में राजा पैदा हुए। राजा पासी जो पैदा हुए थे, पासी रियासत थी। राजा भैया और उनकी पार्टी के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह की बातों से ऐसा लगता है कि अनुप्रिया पटेल के बयान से राजा भैया वाकई में नाराज हो गए और अब पार्टी द्वारा मिर्जापुर में सपा को चुनाव में समर्थन देना इस बात की पुष्टि करता है। हालांकि प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी संगमलाल गुप्ता ने राजा भैया की जमकर तारीफ की है और कहा कि राजा भैया हिंदूवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। वो समाजवादी पार्टी जैसे दल को समर्थन नहीं दे सकते, न ही एसपी के समर्थन की बातें कर सकते हैं। लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट गया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के तमाम कार्यकर्ता जमकर सपा के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं, जो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल और प्रतापगढ़ में संगमलाल गुप्ता के लिए मुश्किलों का अंबार खड़ा कर सकता है। पहले ही कौशाम्बी और अन्य लोकसभा सीटों पर राजा भैया की पार्टी सपा और इंडी गठबंधन को अपना समर्थन दे चुकी है। ऐसे में यह एनडीए के लिए चिंता की बड़ी बात है। दोस्तों, इसलिए तो कहा जाता है कि सियासत अनिश्चितताओं का खेल है, पासा कभी भी पलट सकता है। अनुप्रिया पटेल जब राजा भैया पर तंज कस रही थी
राजा भैया पर जब ये बड़ा बयान दे रही थी तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि उनके बयान के चंद घंटे बाद ही राजा भैया का रुख बिल्कुल अलग होगा और उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक खुलकर उनके विरोधी समाजवादी पार्टी के समर्थन में आ जाएगी और उनके खिलाफ प्रचार प्रसार का जिम्मा उठा लेगी। राजा भैया के इस कदम से एनडीए को कितना नुकसान होगा ये तो 4 जून के नतीजे तय करेंगे। लेकिन मिर्जापुर में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी को समर्थन ने एनडीए की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।